हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग जानने वाले हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में जो कि स्टूडेंट्स बीएससी या एमएससी कर रहे हैं तो उनके लिए फ्यूचर में क्या-क्या स्कोप्स बनते हैं। तो पहले हम लोग एग्रीकल्चर का इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। तो देखिए एग्रीकल्चर जो होता है जिसमें कि हम लोग सारे फार्म ऑपरेशन करते हैं जो कि क्रॉप्स का सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक प्रोसीजर होता है। और एग्रीकल्चर एक मेन सेक्टर है इंडियन इकोनॉमी का जो कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इनकम इनकम डिस्ट्रीब्यूशन और क्या बोलते हैं पॉवर्टी लेवल को कम करती है। ठीक। और ओवर 200 मिलियन फार्मर्स जो है या फार्म वर्कर्स जो है एंगेज्ड है एग्रीकल्चर में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के रोल में। और साथ ही साथ 57% जो है वर्क फोर्स ऑफ इंडियन जो है इकोनॉमी जो है डिपेंड करती है एग्रीकल्चर में। और साथ ही साथ 1/4 जो है कंट्री की जीडीपी जो है एग्रीकल्चर प्रोवाइड करती है। तो इसीलिए जो है एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स जो है एक प्रीडोमिनेंट रोल प्ले करते हैं इंडिया के एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के मुद्दे पर। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या फ्यूचर है एग्रीकल्चर सेक्टर में। ठीक। एग्रीकल्चर में जो है अब इस समय ट्रेन्ड इंडिविजुअल्स की ज़रूरत है। और साथ ही साथ इसमें जो है अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि कब कौन-सी क्रॉप के लिए क्या चीज़ सूटेबल रहेगी या कौन-सा हर्बिसाइड जो है आपका क्या कहते हैं वीड मैनेजमेंट या बहुत सारे उसमें क्या बोलते हैं प्रोसीजर होता है। अगर हम लोग नॉलेज नहीं होगा मतलब स्टूडेंट के पास अगर नॉलेज नहीं होगा तो वो सही से मतलब क्या बोलते हैं हेल्प नहीं कर सकते हैं फार्मर्स को। तो इसके लिए जो है गवर्नमेंट के द्वारा भी बहुत सारे जो है मदद प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि क्या-क्या इसमें देखिए आप एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं कि एक चीज़ या एक प्रोडक्ट बनाने के लिए कितने सारे क्या कहते हैं जॉब या मतलब प्रोसीजर के थ्रू होना पड़ता है। अब देखिए इसमें एग्ज़ाम्पल लिया गया है चीज़। अब देखिए चीज़ ऐसे तो नहीं बन जाता है। सबसे पहले इसमें आपका डेयरी फार्मर जो कि दूध जो है मतलब प्रोवाइड करेगा। फिर उसके बाद इसमें बहुत सारे होते हैं जैसे प्रोसेसिंग प्लांट हो गया, प्लांट जेनेटिक्स, सॉइल साइंटिस्ट, क्रॉप फार्मर सब इंटर रिलेटेड है इसमें। चीज़ ऐसे नहीं बनता, पहले फार्म से आपका जाता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, वहाँ पर प्रोसेसिंग प्लांट्स लगे हुए हैं, साइंटिस्ट रहते हैं जो कि सब चेक करते हैं। उसके बाद जाके बहुत सारे प्रोसेसेस के बाद जाके चीज़ बनती है। तो इसीलिए एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है बहुत सारे ब्रांचेज़ जो है इंटर रिलेटेड हैं और इसमें बहुत ही एफिशिएंट नॉलेज होनी चाहिए। तो देखिए हम अब चलिए हम लोग सीधे बात करते हैं क्या-क्या इसमें जो है स्कोप है आपका। तो गवर्नमेंट सेक्टर में आप लोग देख सकते हैं कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स में क्या-क्या स्कोप है एग्रीकल्चर रिलेटेड जॉब्स में। तो सबसे पहले देखिए एडमिनिस्ट्रेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट में आपका यूपीएससी हो गया, उसमें ग्रुप 1 की जॉब होती है। तो और आईएफएस हो गया, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस हो गया, उसमें भी एग्रीकल्चर का एक मेन रोल है। और यूपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आप लोग एग्रीकल्चर चूज़ कर सकते हैं जिसमें आपका 300 मार्क्स का होता है, उसमें आपको बहुत ही मदद मिलेगा। आईएफएस हो गया, फॉरेस्ट सर्विस में भी आपका क्या कहते हैं हेल्प मिलेगा, जैसे एग्रीकल्चर में होता है फॉरेस्ट्री, तो पूरा फॉरेस्ट्री के बारे में ही उसमें आता है। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और कोऑपरेशन में जो है जॉब्स हैं, एआरएस है, एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट, उसके सारे एग्ज़ाम्स हैं आप लोग दे सकते हैं। कमोडिटी बोर्ड्स है, जैसे कैसियो हो गया, कॉफ़ी बोर्ड हो गया, टी बोर्ड हो गया, इन सब में जॉब्स जो है इसी के द्वारा लिया जाता है। इसके बाद आप लोग स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स में जैसे टीएनपीएससी हो गया, ग्रुप 1 सर्विस, ठीक है ना? यूपी पीसीएस हो गया, इसमें भी आप लोग एग्रीकल्चर का अलग-अलग पोस्ट आता रहता है। या टेक्निकल असिस्टेंट का जॉब आता है। सो यूपी पीसीएस में भी आप लोग एग्रीकल्चर ऑप्शनल ले सकते हैं। इसके बाद आप आ जाइए एजुकेशन और रिसर्च में, आईसीएआर हो गया, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, सीएसआईआर, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इन सब में जो है जॉब्स या वैकेंसीज़ निकलती रहती है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, अब देखिए बायोटेक्नोलॉजी भी इस समय जो है मॉडर्न एग्रीकल्चर में प्ले कर रही प्रीडोमिनेंट रोल प्ले कर रही है। जैसे कि आपका हो गया बीटी कॉटन, ये सब जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू बनाया जाता है। इसके बाद नेशनल एग्रीकल्चर रिलेटेड इंस्टीट्यूशन हो गए, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हो गए, ठीक है ना? ये सब जो है बहुत सारे स्कोप्स हैं। एनजीओज़ आप लोग खुद खोल सकते हैं, उसमें आप लोग काम कर सकते हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड ब्रांचेस में। और उसके बाद आप लोग देख लीजिए एक्सटेंशन, एक्सटेंशन भी एक डिपार्टमेंट होता है जिसमें क्या बहुत सारे जॉब्स रहते हैं, एग्रीकल्चर ऑफिसर्स, केवीके में जॉब्स बनते हैं। बैग्स में आप लोग देख लीजिए एग्रीकल्चर स्टूडेंट में बहुत फेमस है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर्स, ठीक है ना? शुगर केन मिल जो कि यूपीपीसीएस कराती है या अदर स्टेट बोर्ड्स कराती है, केन ऑफिसर का, फील्ड ऑफिसर्स, ठीक है ना? तो ये सब सारे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स में जॉब्स हैं। इसके बाद आप लोग देख सकते हो प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारा स्कोप है। जैसे कि आप लोग मार्केटिंग हो गया, सीड फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स की अनेकों कंपनियाँ हैं जिसमें आप लोग जॉब कर सकते हैं, जिसमें मार्केटिंग के लिए मतलब रखे जाते हैं कि हमारा प्रचार-प्रसार करें। उसके बाद है ग्रोथ रेगुलेटर्स, इक्विपमेंट्स हो गया, ठीक है ना? इंजीनियरिंग फील्ड में भी बहुत सारे स्कोप है। फार्म मशीनरीज़, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज़, ठीक है ना? तो जैसे आपका हॉर्टिकल्चर ब्रांच हो गया, उसमें बहुत सारे स्किल्ड लेबर की ज़रूरत पड़ती है फ्लावर कटिंग में या फ्रूट वेजिटेबल्स ग्रोइंग में।
इसके बाद सर्विसेज हो गया, रिटेल मार्केट्स, लैंडस्केपिंग, ठीक। सारे बहुत सारे इसमें स्कोप हो जाते हैं। एजुकेशन और रिसर्च में भी हो गया, टिश्यू कल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, ये सब नए-नए जो है मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज़ हैं, जिसमें कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करके या डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम लोग क्रॉप का नया-नया वैराइटीज़, रेसिस्टेंट वैराइटीज़, सारे डिसीज़ या पेस्ट का रेजिस्टेंट वैराइटीज़ हम लोग डेवलपमेंट होता है। तो इंडस्ट्रीज़ में भी जैसे आपका शुगर मिल्स में, नर्सरी प्लांटेशंस में, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे आपका जेली, जैम मैन्युफैक्चरिंग या अदर टोमेटो सॉस मैन्युफैक्चरिंग में आप लोग काम कर सकते हैं। फूड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में सीड ऑफिसर्स, ठीक है ना? तो ये सब बहुत सारा स्कोप है, सब इंटर रिलेटेड है एग्रीकल्चर से। तो ये सब स्कोप बनते हैं। इसके बाद आप लोग आ जाइए कोऑपरेटिव सेक्टर में भी जॉब्स बहुत सारे अवेलेबल है, जैसे कि कोऑपरेटिव बैंक्स में आप लोग काम कर सकते हैं, शुगर मिल्स में, कॉटन मिल्स हो गया, पेपर मिल्स, ये सब एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। फर्टिलाइज़र कंपनी जैसे इफ़को हो गया, क्रिब्को हो गया, ये सब में जो है लेबर्स या हाइली स्किल्ड एफिशिएंट लेबर्स जो कि अच्छी-अच्छी सैलरियाँ प्रोवाइड कराती है अपने एम्प्लॉइज़ को। डेयरी में आपको कोऑपरेटिव सेक्टर अमूल मिल जाएगा। अमूल का जो है लार्ज जो है सेक्टर है, एक डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट है उनकी। उसके बाद एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड में भी आप लोग जॉब के लिए इस अप्लाई कर सकते हैं। सो ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स में आप लोग जॉब पा सकते हैं। ग्लोबल अपॉर्च्युनिटीज़ भी हैं, जैसे कि आप लोग वर्ल्ड बैंक में, यूएनओ, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स जो मतलब पढ़ते हैं उनके लिए स्कोप है वर्ल्ड बैंक में, यूएनओ में, एशियन डेवलपमेंट बैंक, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? तो ये सब सारे ऑप्शन रहते हैं। एनजीओज़ में भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एग्री कंसल्टेंसी मीन्स किसी भी कंसल्टेंट के रूप में आप लोग जॉब ले सकते हैं किसी भी बड़े-बड़े एनजीओज़ में या मल्टीनेशनल कंपनीज़ में। फार्म मैनेजमेंट हो गया, फ्लोरिकल्चरिस्ट, लैंडस्केपिंग, इरिगेशन स्पेशलिस्ट या एक्सपोर्ट मैनेजर्स, ये सब बहुत सारे पोस्ट होते हैं सारी कंपनियों में। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ में आईटी और आईटी सेक्टर में आप लोग ले सकते हैं, जैसे बैंकिंग हो गया, वेब डिज़ाइनर, सॉइल सर्वे, एक नया-नया सब कॉन्सेप्ट आते जा रहे हैं, जैसे रिमोट सेंसिंग हो गया, ड्रोन के द्वारा एप्लीकेशंस, ठीक है? उसके बाद ई-गवर्नेंस हो गया। तो ऐसे-ऐसे, लेकिन इसमें जो है आपको हाईली नॉलेज होना चाहिए पहली बात, और दूसरी आप लोग को स्किल आना चाहिए कि कैसे क्या-क्या प्रोसीजर करने हैं। सो तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आप खुद अपनी इंडस्ट्रीज़ खोल सकते हैं, आप प्रोसेसिंग प्लांट खोल सकते हैं, ठीक है? खुद अपना बिज़नेस बना सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जो कि आपका स्पाइसेस हो गया, ये सब जो है एक्सपोर्ट होते हैं, हाईली एक्सपोर्ट होते हैं, और इन सबको आप लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भेज सकते हैं। उसके बाद आप खुद अपनी कंपनी खोल सकते हैं, या सीड कंपनी हो गया, फर्टिलाइज़र कंपनी, तो शॉप खोल सकते हैं। तो एक जो होता है एग्रीकल्चर जो है एक बहुत ही अच्छा स्कोप है आने वाले कल के लिए, और एग्रीकल्चर ऐसा सेक्टर है जो कि कभी आपकी बंद नहीं होने वाली, क्योंकि कोई देखिए खाना जो है बंद नहीं होने वाला, खाना हमेशा चाहिए सबको, ठीक? सो ऐसा सेक्टर है जिसमें आप लोग एग्रीकल्चर में आ सकते हैं। लेकिन हाँ, बढ़िया आप लोग को इंस्टीट्यूट जो कि आईसीएआर के द्वारा मान्यता दी जाए, उस इंस्टीट्यूट से आप लोग को ग्रेजुएशन करना है। आजकल इतने सारे कॉलेजेस खुल गए हैं जिसमें कि आईसीएआर ने अपना रिकमेंडेशन नहीं दिया है, ठीक? सो उस वहाँ से करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। जो कि स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है, उसमें से अगर आप उनसे मतलब अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर अपना करते हैं, तो आगे बहुत सारा स्कोप्स है। प्राइवेट से भी करिए, लेकिन अच्छे इंस्टीट्यूट से करिए, तभी आपका उसका मान्यता रहेगा। अदरवाइज़ आप लोग आगे चल के जेआरएफ का पेपर नहीं दे सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, अपना वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।